अधीनता में जी रहा है तो वो अपराधी हो, चरित्रहीन है, वो निंदनीय है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के अब तो क्या एक तो फिर तो कल तो लोग बोलते हैं जी ये बहुत से लोग हो गए, इनका क्या करें? तो इसका मतलब कल वेश्याएं बहुत इकट्ठी हो जाएंगे, उसको भी लीगलाइज कर दोगे क्या? अब तो एक वेश्यावृत्ति के साथ एक और दूसरा परंपरा है, बहुत शर्म आती है मुझे कहते हुए, ये जीगोलो। ऐसे अच्छा अब एक चीज और होगी, अब मैं इस बारे में ज्यादा सुबह सुबह नहीं कहूंगा, अगला काम न्यायालय से होगा कुछ। तो अब बच्चे पूछते हैं अपने मां बाप से, मम्मा ये जिगोलो क्या होता है, मम्मा ये वेश्या क्या होती है, मम्मा ये समलैंगिक क्या होते हैं, होमोसेक्सुअल क्या होते हैं? मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूं, मैंने जब ये होमोसेक्सुअल शब्द पहली बार सुना, समलैंगिकता, तो मैंने भी कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा होता क्या है? मैंने अब पूछा इस उम्र में आकर के, हाँ, कि समलैंगिकता क्या होता है? जब मैंने पता लगा, अरे मैंने कहा मर जाओ, नाश हो जाए थारा, क्या उल्टा काम करने में लगे। चलो पीछे वाले भी आगे आ जाओ, पीछे वाले भाई थोड़ा आगे छाया में उठ के आ जाएंगे, आगे वाले थोड़े आगे आगे खिसक जाएंगे। तो गुरु की शरण में आए बिना, गुरुओं की परंपरा, गुरुओं की संस्कृति की रक्षा के बिना देश बच नहीं सकता। खुला हुआ दरबार मेरे बाबा प्रभु के प्यारे, एक अंतर तालियों के साथ एक भजन। हाँ प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां, खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो, मन आंगन में उसे बसा लो, दिल का अपने मीत बना लो, मन आंगन में उसे बसा लो, दिल का अपने मीत बना लो। क्या कहिए खुशियाँ कितनी मिल रही है, क्या कहिए खुशियाँ कितनी मिल रही है, ममता का दुलार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां, खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो। ऊंच नीच का भेद न कोई, ऊंच नीच का भेद न कोई, देर है पर अंधेर न होई, देर है पर अंधेर न होई, किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है, किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है, साचा है दरबार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियां,
खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियाँ, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियाँ, खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, जन्म जन्म की प्यास यहाँ सबकी बुझ रही है, बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियाँ, प्रभु के प्यारे भर लो अपनी झोलियाँ, प्रभु के प्यारे भर लो, प्रभु के प्यारे भर लो, प्रभु के प्यारे भर लो। तो आज एक खास आपको इस पूरे अनुष्ठान से, इस पूरे यज्ञ से, इस आंदोलन से जुड़ी हुई खास सूचना भी और एक प्रसन्नता का समाचार भी कि पतंजलि विश्वविद्यालय इस बार अभी योगपीठ में पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज और पतंजलि विश्वविद्यालय का इस साल से शुभारंभ किया जा रहा है। और विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी को नियुक्त किया जा रहा है। और ये नियुक्ति भी आपकी उपस्थिति में हो रही है, ये आपके लिए भी एक बहुत गर्व और फक्र की बात है। कुछ इतिहास के ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं जहां हम खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं, तो अपने भीतर एक बहुत ही गहरी भावनात्मक, एक बहुत ही गहरा एक आत्मसंतोष और एक लगाव होता है कि जब भी पतंजलि विश्वविद्यालय के बारे में बात होगी तो आपके लिए भी एक गर्व का पल होगा कि श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी को जब इस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया तो वह नियुक्ति जो है वो हमारी आंखों के सामने हुई। यह आपके लिए गर्व की बात है। और हमें गर्व है अपनी उस गौरवशाली संस्कृति पर, जिन गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया और उस अपनी परा अपरा विद्याओं की उस परंपरा को, उस ऋषि संस्कृति को, उस देव संस्कृति को, उस अपने पुरखों के ज्ञान को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान करने जा रहे हैं और पूरे विश्व में उसको पुनः प्रतिष्ठापित करने का एक दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। तो आज पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का यहां अपने परिवार की ओर से ही अभिनंदन करने के लिए मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं अपने ही परिवार के कुछ उन भाइयों को, बहनों को जो इस यज्ञ में जिन्होंने अपने जीवन को आहूत किया हुआ है। तो मैं यहाँ मंच के ऊपर आमंत्रित कर रहा हूँ पुष्पाहार। और वैसे तो हमारे बालकृष्ण जो है वो खुद ही पुष्पों से भी खूबसूरत लगते हैं और जो है इनका फूलों से अभिनंदन करने के लिए अपने ही परिवार में अपने ही आत्मीय जन का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई श्री अजय आर्य जी को, जो है जिन्होंने पूरा जीवन इस यज्ञ में अर्पित किया हुआ है। और इनके साथ साथ मैं भाई डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, भाई श्री राकेश कुमार जी, भाई पंडित अखिलेश्वर जी और श्री भरत जी। और आज तो महाराज जी का ही स्वागत है। भरत जी, भाई गौड़ जी, भाई राकेश जी, अतुल मगन जी, आचार्य वीरेंद्र जी, विक्रम जी और भाई पवन जी
आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी और पवन जी जो हमारे दिल्ली में इस योग यज्ञ को, इस पूरे अनुष्ठान को बहुत दृढ़ता और पवित्रता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भाई वीरेंद्र विक्रम जी, आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत श्रद्धा से पूरा समय, शक्ति और पूरा जीवन इस यज्ञ में आहूत किया हुआ है भाई वीरेंद्र विक्रम जी, भाई पवन जी। और अभी हमारे बहन सुमन जी जो योग से एमए और अब इनका पीएचडी भी पूरा हो गया, तो डॉक्टर सुमन जी हमारे जो है श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे माननीय कुलपति जी का, हमारे भी पति इस संस्था के अब तो मतलब अब तो पतंजलि परिवार के पति माने पालक हो गए। हाँ, कुलपति पूरे परिवार के ही पति हो गए हैं। तो पति पत्नी का वो अर्थ मत लगाना यहां, तो नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पति माने पालक, हाँ, पाति रक्षति थी पति, तो कुल के पति, कुल के पालक हैं हमारे। और ये सच बात है, ये पतंजलि योगपीठ में आज जो कुछ खड़ा हुआ है इसका सबका सृजन श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने किया है। और जो है आज इस अभिनंदन के कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हैं, तो सबकी ओर से अब एक एक को ऊपर बुलाना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहनों के प्रतिनिधि के तौर पर भी बहन नेहा, जिनको बहुत बड़ा दायित्व दे रहे हैं पतंजलि योग महिला समिति में, और बहुत भारत स्वाभिमान में भी जो रात दिन अहर्निश लगे, ऐसे तो एक एक बहन यहां पर हैं। तो अपने आपके बीच से बहन नेहा को भी आमंत्रित कर रहे हैं। नेहा के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। ये भी पूरा समय, शक्ति और पूरा जीवन इस यज्ञ में समर्पित किए हुए हैं बहन। और जो है बहुत से हमारे संस्थापक सदस्य यहां पर बैठे हैं, कॉर्पोरेट सदस्य बैठे हैं, सारे शिक्षक पूरी श्रद्धा से जिन्होंने इस यज्ञ में अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, उन सबकी ओर से और आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत भावपूर्ण हृदय से अभिनंदन। और आचार्य भाइयों में से तो आप इसी भाई को, चलो इधर ऊपर आ जा, इधर ऊपर आ। ये भाई हमें वाल्मीकि समाज में सबसे पहले मिला और बोला, बाबा जी अब मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है। जाति के बंधन तोड़ करके मैंने अपने पूरे परिवार को और पूरे समाज को, पूरे देश को अपना मान लिया है। अब मैं केवल वाल्मीकियों को नहीं, पूरे देश को योग सिखाऊंगा। और रात दिन इस काम में लगा रहता है। ये प्रोफेशन से योग ही करता था, लेकिन वो काम, बोले स्वामी जी अब शाम का काम जो मैं कमाई करता था वो कमाई ना करके निशुल्क योग लोगों को सिखाता है। बेटा क्या नाम है? संजीव। संजीव बेटे के लिए भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इस पीठ से हमारे हर वर्ग, हर मजहब के भाई जुड़े हैं। और एक बात आपको खास कहना चाहता हूं, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जितने बहादुर हैं, शायद उतनी बहादुर क्षत्रिय कौमों से भी ज्यादा बहादुरी इनमें, उनसे कम नहीं है मैं किसी भी अर्थ में। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। हाँ, तो आज यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव का दिन है, आज का ऐतिहासिक दिन है। और सभी रूपों में, चाहे वह आश्रम के ज्ञान की संकल्पना हो या निर्माण की संकल्पना हो, सारी सृजना को आप देख रहे हैं। अभी जब रास्ते में जाते हैं जो हॉल है ना, अब ये हॉल अगला जो अभी पंजाब वाले आ रहे हैं उस हॉल में उनको शिविर कराएंगे, इतना जल्दी तैयार हो जाएगा, करीब 2 लाख स्क्वायर फीट। तो ये खाली एक निर्माण की बात नहीं, जीवन भवन निर्माण के साथ साथ में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का निर्माण किया है श्रद्धेय आचार्य श्री ने, और कितने लोगों को प्रेरणाएं देते हैं। और अब तो आयुर्वेद और जीवन दर्शन का जो कार्यक्रम आता है, वो कार्यक्रम इतना पॉपुलर हो रहा है कि अब सुबह और शाम उस कार्यक्रम की जो टीआरपी है वो न्यूज चैनल से ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। माने लोग अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई सुनाने वाला, कोई सिखाने वाला चाहिए। श्रद्धेय आचार्य श्री से अब विश्वविद्यालय का ये जो पूरी संकल्पना है इसके बारे में, और इसके साथ साथ यहां पर
बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो विद्यालय चला